दो उड़ते परिंदे किन दो ऊंची इमारतों से टकराएंगे? लेडी डायना की मौत कब वाक़ई होगी? सबसे बड़ा आलमी मुआशी बहरान कब आएगा? शाम की तबाही और तीसरी जंग अजीम कब होगी? एटमी हमला कौन और किसके खिलाफ होगा? दुनिया का खात्मा कब से शुरू होगा? 2025 में क्या होगा? 2026 में क्या होगा? 2028 में क्या होगा? 2044 में क्या होगा? 2076 में क्या होगा? 2170 में क्या होगा? 3005 में क्या होगा? 3097 में क्या होगा? और आखिरकार 5097 को क्या हो जाएगा? ये पेशीन गोइयां किसी और ने नहीं बल्कि उस नाबीना बुल्गारिया खातून बाबा वांगा ने अपनी मौत से पहले की थी। ये होगी हमारी आज की मौजूआत, मगर वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, लाइक करना, पसंद आने पर मवाद आगे शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना और हमेशा के लिए मेरे इस YouTube चैनल पर तारीखी और मालूमाती मवाद हासिल करने के लिए चैनल के बेल आइकॉन ऑल को प्रेस करते जाना। मगर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और बताना कि एक तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा और दूसरा ये कि आप कहां से इस व्लॉग को देख रहे हैं। अब आइए आपको असल खबर की जानिब लिए चलते हैं। बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली नाबीना नजूमी आन जहानी बाबा वांगा ने मरने से कबल कई पेशगोइयां कर रखी हैं, जिनमें से एक शाम की तबाही से मुतल्लिक भी है। बाबा वांगा की एक और पेशगोई पूरी होने के करीब बल्गारिया की मारूफ पेशगो बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 9/11 हमलों और शहजादी दियाना की मौत जैसे कई अहम आलमी वाकयात की दुरुस्त पेशगोइयां की थीं। बाबा वांगा ने 2025-26 के दौरान एक बड़े आलमी माशी बहरान की पेशगोई भी की थी और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती टैरिफ वॉर को देखकर ऐसा लगता है कि ये पेशगोई भी सच साबित हो सकती है। ट्रंप ने हालिया दिनों में कई मुमालिक के साथ तिजारती मुआहदे तो किए, लेकिन साथ ही औसतन 20% टैरिफ आयद किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील और हिंदुस्तान पर बराह रास्त 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया, जिसके बायस आलमी मंडी में बेचैनी फैल गई है। बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा की जानिब से की गई पेशगोइयों में कहा गया है कि जैसे ही शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज शाम से सामने आने वाली खबरों के बाद नाबीना खातून बाबा वांगा की तीसरी जंग आज़ाम से मुतल्लिक बरसों कबल की गई पेशगोई सच साबित होती दिखाई दे रही है। इनकी पेशगोइयों के मुताबिक जैसे ही शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग होगी। बाबा वांगा के मुताबिक मौसम बहार में मशरिक में जंग शुरू होगी, जो तीसरी आलमी जंग होगी। मशरिक में हुई जंग मगरिब को तबाह कर देगी। बाबा वांगा की पेशगोइयां दुरुस्त साबित होने की सूरत में आइंदा चंद माह में तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह बाबा वांगा ने मरने से कबल गुज़श्ता सालों की तरह 2025 के हवाले से भी कुछ पेशगोइयां की थीं, जिनके मुताबिक 2025 में यूरोप में तबाहकुन जंग होगी और आबादी में नुमाया कमी वाक़ई होगी। जवाल और तबाही का अमल आइंदा बरस से शुरू हो जाएगा। रवां साल एटमी धमाका होगा। बाबा वांगा की एक और पेशगोई सामने आ गई। बाबा वांगा ने यूरोप में एक बड़े तनाज़े की पेशगोई कर रखी है, जो 2025 तक बराज़म की आबादी को तबाह करेगी। ये पेशगोई, जो खास तौर पर जारी जियोपॉलिटिकल तनाव की रोशनी में परेशान कुन है। उनका दावा था कि कायनात में एक ऐसा वाकया रूनुमा होगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया का खात्मा 2025 में शुरू होगा, लेकिन इंसानियत 5069 तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी। यूरोप में तनाज़े के अलावा बाबा वांगा ने पेशगोई की है कि 2043 तक यूरोप मुस्लिम हुक्मरानी में आएगा और 2076 तक कम्युनिस्ट हुक्मरानी आलमी सतह पर वापस आ जाएगी। 2025 के लिए बाबा वांगा की खतरनाक पेशगोइयां आलमी अमन व इस्तेहकाम की नज़ाकत की याद दहानी के तौर पर काम करती है, जिससे इंसानियत के दरपेश चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल तनाव, माहौलियाती इन्हितात और माशरती बदअमनी पर जारी चैलेंजों की अक्कासी होती है।
चूंकि दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। बाबा वांगा के मुताबिक इंसान 2028 तक ज़हरा पर जाएगा। 1170 में दुनिया में शदीद कहत, 3005 में इंसान मरीख पर होगा और वहां जंग होगी। तकरीबन 3097 से जमीन की तबाही का आगाज होगा और 5069 कायनात के खात्मे का साल होगा। वाज़े रहे कि बाबा वांगा के मानने वालों के मुताबिक आनजहानी नजूमी ने शहजादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी के मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद, 9011 के दहशतगर्द हमले, 2004 में थाईलैंड के सुनामी, आलमी वबा कोरोना वायरस, चरनोबल की तबाही और ब्रेग्जिट जैसे बड़े आलमी वाकयात और 2022 के हवाले से की गई पेशगोइयां यानी खतरनाक जलजले और सैलाब का खतरा और पीने के पानी की किल्लत सच साबित हुई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और तारीखी और मालूमाती व्लॉग के साथ, मगर तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे चाहने वालों की फिक्र रहती है। फी अमान अल्लाह।